तो यार आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो सारे आईपी मैट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईपी मैट के नाम पे ना अब मार्केट में बहुत कॉलेजेस आ गए हैं जो कि बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिनको मैं एक्सपोज करने वाला हूं। और साथ के साथ उनके अलावा मैं ये भी बात करूंगा कि आई एम बोध गया जम्मू किस केस में वर्थ इट है, आई एम रोहतक रांची किन कॉलेजेस से बेहतर है या नहीं है, और आई एम इंदौर के भी केस में कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको आप आई एम इंदौर से कंसिडर कर सकते हैं। एंड में आते आते मैं बात करूंगा उन प्राइवेट कॉलेजेस जो कि बच्चों को तो देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में आने से पहले हमारे मेन स्ट्रीम आईपीएम कॉलेजेस की। आईएम इंदौर, रोहतक, रांची, बोध गया, जम्मू और आईआईएफटी कनिगढ़, जो कि हमारा रिसेंट एक कैंपस आया है। अब देखो, ये जानने के लिए कि ये कॉलेजेस वर्थ इट है या नहीं है, हमें सीधा सीधा इन्हें कंपेयर करना है कि हमें अपना 3 ईयर रेगुलर कॉलेजेस में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, और अगर वो कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो क्या हमें इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे बॉटम कॉलेजेस हैं आईपीएम सर्किट में, आईएम बोध गया, आईएम जम्मू और आईआईएफटी कनिगढ़। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इन कॉलेजेस को आपको अपनी लिस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं कट करना चाहिए। ये अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि आपको रखने चाहिए इन केस आपको कोई भी बैचलर्स लेवल पे 3 ईयर रेगुलर डिग्री में अच्छा कॉलेज ना मिले। आपको कोई भी नहीं मिला, आपको शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, एसआरसीसी, डीयू का कोई अच्छा कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नासिक मुंजी मुंबई, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी, कोई भी नहीं मिला, तो आप ले लो इन तीनों में। पर किसी घटिया प्राइवेट कॉलेज में लेने से बढ़िया जहां पे आप जाके फीस रख लो। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आप किसी कॉलेज में जाके फीस रखते हो और आपको एडमिशन दे रहा है तो वो कॉलेज कभी अच्छा नहीं हो सकता। या फिर किसी ऐसे कॉलेज में जाने से बढ़िया जहां नाम का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, बहुत ही कम कंपटीशन है, उससे बहुत बढ़िया तो यहां चले जाओ। आईएम्स का नाम भी टैग भी लग जाएगा और ये आईएम्स काफी प्रॉस्परस है, तो आगे जाके अच्छे निकल के आएंगे, प्लेसमेंट्स भी अच्छी होंगी। तो इनको आप बैकअप के तौर पे 100% रखो। अगर हम बात करें इनसे ऊपर हमारे आईएम रांची और हमारे आईएम रोहतक की, देखो, अगर आपको इंडिया को कोई टॉप कॉलेज नहीं मिला, टॉप कॉलेजेस में कौन से हो गए भाई, जैसे हमारे डीयू के हो गए एसआरसीसी, हंसराज, हिंदू, ठीक है, किरोरीमल, आपका मुंबई यूनिवर्सिटी में जय हिंद, मीठीबाई, एचआर, ये कॉलेजेस हो गए, क्राइस्ट बैंगलोर हो गया, आपका सेंट जेवियर्स मुंबई हो गया, सेंट जेवियर्स कोलकाता हो गया। ऐसे टॉप कॉलेज नहीं मिले ना, तो फिर आप इन दोनों कॉलेजेस को 100% कंसिडर कर सकते हो इन कंपैरिजन टू एनी अदर कॉलेज जो आपको मिला हो, जैसे सिम्बाइसिस जैसा कोई मिला हुआ हो, या फिर आपके डीयू में शहीद भगत सिंह या पीजीडीएवी टाइप्स कोई मिला हुआ हो, तो इनके कंपैरिजन में आप इनको कंसिडर कर सकते हो। अब आप चूज कैसे करोगे? चूज आप करोगे इस बेसिस पे कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अब रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या हुआ? देखो, 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो कहता है यार मेरे को ना यहाँ कॉलेज में जाना है, टेंशन फ्री लाइफ जीनी है, 5 साल बाद अपनी 12-13 लाख रुपए की जॉब तो लगी जाएगी, ज्यादा की भी लग सकती है, तो मैं यहाँ जाऊंगा और टेंशन फ्री अपना एमबीए करके निकलूंगा। और दूसरा बच्चा कौन सा है जो कहता है यार नहीं, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं 3 साल यहाँ गुजारूंगा अपने इस कॉलेज में, मेरे को ना इनसे बहुत बड़ा कॉलेज टारगेट करने की कोशिश करनी है, तो अपना कॉलेज में जाऊंगा, जॉब वॉब करूंगा, दोबारा कैट की मेहनत करूंगा, दोबारा कैट की तैयारी करूंगा और अच्छा कॉलेज फोड़ने की कोशिश करूंगा। तो अब आपका जो रिस्क एपेटाइट है, जिसमें कि कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल जो आपके अंदर हो वो चीज चूज करो। अगर आप रिस्क फ्री रहना चाहते हो, कंफर्ट में रहना चाहते हो, कोई बुराई नहीं है, इसमें चले जाओ, आपकी अच्छी प्लेसमेंट, अच्छा नाम है। नहीं तो आप रिस्क लेना चाहते हो, यहाँ चले जाओ, आपकी फैमिली अलाउ करती है, आपकी सिचुएशन, आपका मन अलाउ करता है, तो चले जाओ, कोई बुराई नहीं है किसी 3 ईयर कॉलेज में। और आईएम इंदौर को आपको किस केस में चूज, आपको कंपैरिजन करना है। अगर आपको मानो कोई और टॉप कॉलेज मिल गया, आपको एसआरसीसी मिल रहा है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज मिल रहा है, आपको क्या कहते हैं सेंट जेवियर्स मुंबई मिल रहा है, अगर आपको इन टॉप कॉलेजेस में से मिल रहा है और आईएम इंदौर मिल रहा है, तो आपको चूज किस बेसिस पे करना है? अगेन जो मैंने रिस्क एपेटाइट वाली अभी बात बोली, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो कि भैया नहीं, मैं आईएम इंदौर से भी टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं अपनी जिंदगी में, इंडिया से बाहर या इंडिया में भी, तो भाई आप 3 इयर्स वाले कॉलेजेस पे चले जाओ, नहीं तो आईएम इंदौर चले जाओ। तुम्हें पता है 20-21 लाख की वहां एवरेज प्लेसमेंट है, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इनसे नीचे कोई कॉलेज मिल रहा हो, एसआरसीसी, सुखदेव टाइप्स, इन सबसे नीचे कोई मिल रहा हो, तो ऑफकोर्स आईएम इंदौर चले जाओ, ठीक है। तो ये तो हो गई है मेन स्ट्रीम कॉलेजेस की बात। अब तुम्हें मैं बता देता हूं सबसे बड़ा स्कैम जिससे मुझे तुम लोगों को बचाना है। देखो, ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मेरे को लग रहा है इसको एक बार का समझ नहीं आ रहा।
देखो यार, ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी में मेरे साथ हो सकता है। अगर मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज का नाम लूंगा तो मैं कोई नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि इनके लीगल अगर इन्होंने मेरे पे केस कर दिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है आईपीएम ऑफर कर रहे हैं, इनसे भूल के भी मत करना। किसी नॉर्मल कॉलेज से बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो, प्राइवेट से कर लो, पर इनसे मत करना। 3 रीजन देता हूं मेजर। सबसे पहली चीज, इन कॉलेजेस के एमबीए में एडमिशन लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है। इनकी एमबीए तुम कभी भी जाके कर सकते हो, तुम्हारी बैचलर्स हो जाए, तुम्हारी जॉब हो जाए, तुम्हें कहीं अच्छे एमबीए को कॉलेज नहीं मिल रहा तो तब जाके इनमें कर लेना। अभी से ही क्यों जाके फंसना है, ठीक है। आपका ये आपका स्कोप खत्म कर देंगे और अच्छे एमबीए कॉलेज में जाने का। इसका क्या बात है, क्यों रीजन है, मैं अब अगले 2 रीजंस में समझाता हूं। सेकंड नंबर रीजन इनका क्या है, ये आपको 3 साल के बाद प्लेसमेंट्स नहीं ऑफर करेंगे, ठीक है। इनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कि आपको प्लेसमेंट ऑफर करें, ना ही अपने प्लेसमेंट सेल में आपको इंक्लूड करेंगे। कहने को एडमिशन का टाइम कह देंगे, पर ये वैसे नहीं करेंगे। तीसरा रीजन, ये आपकी हर कोशिश करेंगे कि आप यहाँ की बीबीए में अटके रहो और एमबीए के लिए यहीं से पढ़ाई करो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, इसका काम भाई पैसे कमाना है। तो इनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है कि आप यहीं फंसे रहो, क्योंकि 12 लाख तो बीबीए तो ट्रायल था, जो 20 लाख का पैसा है कमाना है वो तो एमबीए में है। तो ये अपनी एमबीए में आपको रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे वो आपको कम ग्रेड्स दें, चाहे वो आपकी प्लेसमेंट ना कराना हुआ, या फिर कोई भी ऐसी चीज हुई। तो आपको इनकी एमबीए में अगर जाना ही तो फ्यूचर में चलेगा ना, अभी से जो फंस रहे हो आईपीएम के प्रोग्राम में, ब्लाइंड नहीं होना हमें मेरे भाइयों और बहनों। तो इसलिए इन कॉलेजेस का तो पत्ता हम बिल्कुल काट रहे हैं। हम आईपीएम पे कौन से 6 कॉलेजेस डिस्कस करेंगे जिनका नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया है, और यही बेस्ट कॉलेजेस हैं। अच्छा, अगर आपको इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इन 6 टॉप आईपीएम कॉलेजेस की, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टाइम टेबल बनाऊंगा और आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच भी लॉन्च कर दूंगा इस आईपीएम के लिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में इंसिस्ट करोगे तो लेट्स सी यू इन अदर वीडियो। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड